नमस्कार। सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बनारस से एक बहुत ही दर्दनाक खबर आई है। खबर ये है कि एक ज्वेलर ने यानी सोने चांदी के व्यापारी ने कल अपने आप को गोली मारकर खत्म करने की कोशिश की। इसके पहले उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया था। उसकी पत्नी 2 दिन पहले अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। इस बीच 2 दिनों तक वो अकेले रहा और फिर गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश। इस तरह की बहुत सारी खबरें लॉकडाउन के बाद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि घरेलू हिंसा के चलते इस तरह की जो आत्महत्या की घटनाएं हैं वो काफी बढ़ गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इंग्लैंड के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर अशोक जैनब। डॉक्टर जैनब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल करना चाहता हूं कि ये जो इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं उसके क्या कारण है? क्या कारण है कि ज्वेलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की? न तो वो आर्थिक परेशानी में था, लेकिन जरूर उसकी पत्नी से झगड़ा हुआ था और पत्नी जो है घर से चली गई थी, तो उसके बाद उसने आत्महत्या की कोशिश की। इसको हम मनोवैज्ञानिक तौर पर किस तरह से देख सकते हैं? शैलेश जी, जो भी कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है या सुसाइड अटेम्प्ट करता है, 95% चांस है कि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू है उसके अंदर। नॉर्मल मेंटली हेल्दी आदमी, नॉर्मल आदमी कभी आत्महत्या नहीं करता, ना आत्महत्या की कोशिश करता। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, ऐसी हमारी मेंटल हेल्थ होती है। मेंटल हेल्थ 4 पिलर पे खड़ी है। एक पिलर होता है हमारी सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट में घर वाले सपोर्ट करते हैं, रिश्तेदार सपोर्ट करते हैं, दोस्त सपोर्ट करते हैं। दूसरा पिलर होता है हमारा काम। काम की वजह से हमारा दिमाग एंगेज रहता है, एक्टिविटी करता है। और तीसरा पिलर होता है फाइनेंशियल सपोर्ट। चौथा पिलर होता है हमारा ह्यूमर्स, हंसना, हॉबीज। अब लॉकडाउन की वजह से करोड़ों करोड़ों लोगों के ये किसी के 2 पिलर टूट गए, किसी के चारों पिलर टूट गए। जिन लोगों का भविष्य ही अंधकार में चला गया, जॉब भी चला गया, हॉबीज भी चली गई, सोशल सपोर्ट भी चली गई। ऐसे ऐसे लोग हैं कि वाइफ कहीं फंसी हुई है, हस्बैंड कहीं फंसा हुआ है, बच्चे कहीं फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मेंटल हेल्थ काफ़ी लोगों की काफ़ी हद तक खराब हो चुकी है, आगे भी खराब होगी। और जब मेंटल हेल्थ खराब होती है, उसके ये साइंस होते हैं, अर्ली सिम्टम्स होते हैं कि वो होपलेस फील करते हैं कि भविष्य में कुछ है नहीं। और होपलेस और ट्रैप होना अपने आप को कि मैं फंस चुका हूँ, अब कोई बाहर का रास्ता नहीं है। ऐसे में उनको लगता है कि शायद सुसाइड ही एक आसान रास्ता है। सुसाइड से हम इस जंजाल से बच सकते हैं, छूट सकते हैं। तो सुसाइडल डॉक्टर टेंडेंसीज बढ़ जाती है। यस। डॉक्टर टैनर, मैं मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं। ये जो है मेरे पास भोपाल का, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहां के कुछ आंकड़े हैं। 22 मार्च से 7 मई के बीच 46 दिनों में आत्महत्या की 43 घटनाएं आई। ये जो आमतौर पे आत्महत्या की घटनाएं सामने आती थी उससे करीब 40% ज्यादा है। तो क्या लगता है कि ये लॉकडाउन का और जो घर में बंद रहने का इम्पैक्ट है वो है? शैलेश जी, इसमें लॉकडाउन से इसकी एसोसिएशन तो है, कोरिलेशन तो है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों के जॉब गए, एक पिलर खराब हुआ। लॉकडाउन की वजह से सोशल लाइफ खराब हुई। लॉकडाउन की वजह से भविष्य में अंधकार आया और फाइनेंशियल सपोर्ट खराब हुई। तो लॉकडाउन से सीधा सीधा असर है, कुछ स्टेट में ज़्यादा होगा, कुछ में कम होगा। साथ साथ में लेबर क्लास पे इसका ज़्यादा असर होगा, गरीबों पे ज़्यादा असर होगा। जिनका फाइनेंशियल सपोर्ट है, बिजनेस है, बड़े लोग हैं, उन पे इसका असर कम आएगा सुसाइडल। तो मध्य प्रदेश, गरीब जो स्टेट है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, यहाँ पे मुझे लगता है कि सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल रेट काफ़ी बढ़ेंगे आने वाले समय में भी। और इसका डायरेक्ट रिलेशन लॉकडाउन के साथ में जॉब का जाना, लॉकडाउन की वजह से फाइनेंशियल स्टेटस खराब होना, भविष्य अंधकार में नजर आना, ये सारे कोरिलेटेड फैक्टर्स हैं। एक चीज और अब यहाँ के अखबारों में काफी दिखाई दे रही है, बहुत खबरें छप रही हैं। और वो खबर ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा जो है, पति पत्नी के बीच झगड़ा, पति पिता और बेटे के बीच झगड़ा,
तो इस तरह की जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। खासतौर पे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा जो है वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देता है, जो हमारे पास अभी रिपोर्ट्स आ रही है उनमें। इसके कई कारण है शैलेश जी। एक तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ये रिपोर्ट खूब आ रही है। जब सुबह शाम हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, तो उनका कांटेक्ट आपस में बहुत कम रहता है। अब लॉकडाउन की वजह से पर्सनैलिटी क्लैश, फ्रिक्शंस और घर पे साथ रहना, उस वजह से अंदर से एक दूसरे के ऊपर जो अपना स्ट्रेस निकलना, पहले से ही गुब्बार भरा हुआ है, पहले से ही सारे के सारी समस्याओं से आदमी घिरा हुआ है, फिर एक दूसरे से वो समस्याओं अपनी शेयर करते हैं, फिर पर्सनैलिटी क्लैश होती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस सभी जगह बढ़ा। वेस्टर्न में इसकी काफ़ी रिपोर्ट आ रही है। जहाँ जॉइंट फैमिली है वहाँ इसका कम असर आएगा। एक 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 और खास रिपोर्ट जो है यहाँ पर बहुत देखने को मिली है। एक एक खबर छपी है कि एक आदमी जो है वो ये वैसे तो कोरोना में ये कहा गया है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में जो है आप साबुन से हाथ धोए, लेकिन वो आदमी जो है वो कोई मतलब वो बाथरूम से निकल के आता है, फिर बाथरूम में जाकर के फिर साबुन से हाथ धोना शुरू कर देता है। और उसके घर वाले जो है इस बात से बहुत परेशान है, और वो हर मिनट मतलब वो 5 मिनट, 2-3-4 मिनट के लिए बैठता है और फिर उसके बाद वो जाके साबुन से हाथ धोना शुरू कर देता है। तो ये क्या है? ये भी बीमारी है या क्या कहें कि जबकि वो किसी को किसी चीज को टच भी नहीं करता, कहीं हाँ, कुछ छू भी नहीं शैलेश जी। पाता। हाँ, हाँ, अगर परिवार में एक मेंबर इस तरह का काम कर रहा है तो उसमें शक यह है कि उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी हो सकती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में मरीज के मन में कंटेमिनेशन कंटेमिनेशन मतलब कोई इन्फेक्शन ना लग जाए, कोई गंदगी की वजह से गंदगी की वजह से बीमारी ना आ जाए, उसके फियर की वजह से दिमाग में बार 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 विचार आते हैं। वो विचार उसको कंपेल कर देते हैं, फोर्स कर देते हैं मैं साफ करूं। जब वो हाथ साफ करता है फिर विचार आते हैं अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ, फिर दोबारा जाएगा। तो इस तरह के जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है 1% लोगों में पाया जाता है। और इस समय जिन लोगों में ये बीमारी है वो और 4 गुना 10 गुना बढ़ चुकी होगी, क्योंकि चारों तरफ फियर है इन्फेक्शन का, चारों तरफ फियर है कि कोरोना लग जाएगा। तो उन लोगों की हालत काफ़ी अब खराब हो जाएगी जिनको ऑलरेडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। उनको तो चाहिए कि वो जरूर इलाज लें इस समय, नहीं मतलब तो आपका उनका। कहना है यस। कि आपका कहना उनका है कि इसका ट्रीटमेंट उनको अलग से कराना चाहिए। जरूर कराना ऑब्सेसिव चाहिए, क्योंकि क्योंकि वो खुद तो उसमें स्ट्रेस में रहेंगे ही, उनके आसपास वाले भी परेशान हो जाएंगे उनके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से। सबसे ज़्यादा उनका असर पड़ेगा फैमिली मेंबर्स के ऊपर। अगर वो बाथरूम चले जाएंगे तो हो सकता है 1 घंटा बाथरूम में ही टाइम लगाएं, नहाने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे, सफाई में ज़्यादा टाइम लगाएंगे, और उनको चिंता ये हो जाएगी दूसरे आदमी ने हाथ क्यों नहीं धोए, दूसरे आदमी बिना हाथ धोए अंदर क्यों आ गया, दूसरे आदमी ने उतना सफाई का ध्यान क्यों नहीं रखा जितना मैं रख रहा हूँ। तो उसकी वजह से वो दूसरों पे भी असर डालेगा। उनको चाहिए एक जरूर इलाज ले। एक 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 चीज मैंने और देखी है कि कुछ लोग हाँ, जैसे अपने घर में हैं, बालकनी में आते हैं या खिड़की से वो बाहर किसी को टहलते हुए देखते हैं, या फिर जो है वो किसी को उन्होंने थूकते हुए देख लिया, तो वो उसके बड़ा वायलेंट रिएक्शन उनका हो रहा है। और इस तरह का रिएक्शन हो रहा है कि जैसे कि काफी दूर होने के बावजूद, मान लीजिए वो 10-20 मीटर दूर है, उसके बावजूद जैसे उस आदमी ने कोरोना का कोई वायरस उनके ऊपर ही छोड़ दिया है, वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। वो जो है अगर व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, उस पर बार बार लिखना शुरू करते हैं कि ये सबको जो है वो मुसीबत में डालने वाले हैं, ये टहल क्यों रहे हैं, ये वो उसने थूक कैसे दिया, कोई बाहर कैसे निकल आया, लोग जो है पूरे समाज को जो है खतरे में डाल रहे हैं। तो इस तरह का जो बिहेवियर जो होता है वो काफी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ शैलेश जी, इस समय होता यह है कि जब आप सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी नहीं लोगों को देंगे तो एक अंधेरा छा जाता है, एक अंधविश्वास फैलता है। अब लोगों को यही नहीं पता कि थूकने से इसका कोई इन्फेक्शन नहीं होता, केवल खांसने से, छींकने से, वो भी उन लोगों के जिन लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन है। शुरू के 5 दिन में खांसने से भी नहीं होगा कुछ। 5 दिन बाद जब सिम्टम्स आ जाएंगे, किसी में वायरस लोडेड है, अगर वो छींकता है खांसता है तो आसपास 1-2 मीटर में वो फैलता है।
वो भी 90% ड्रॉपलेट्स है, बहुत थोड़ा होता है कि हवा से। लेकिन लोगों को डर इतना बैठा दिया गया, फोबिया इतना बैठा दिया गया, उसके कारण वो हर नॉर्मल चीज को एबनॉर्मल परसीव कर रहे, नॉर्मल बिहेवियर को एबनॉर्मल बिहेवियर परसीव कर रहे, और इसकी वजह से खुद भी परेशान है वो और दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। थूकने से कोई इसका ऐसा स्प्रेड नहीं है, और थूकने से कोई इसमें से वायरस निकल के ऐसा नहीं है कि वो 2-2 4-4 मीटर चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि पब्लिक को सही इंफॉर्मेशन दी जाए, उनका डर दूर किया जाए, सही जानकारी दी जाए। अदरवाइज उनमें यही सारी चीज़ें फैलती रहेगी, कोरोना की जगह दूसरी बीमारियों से ज़्यादा मरने लगेंगे, डर की वजह से, सुसाइड की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से। ये दूर करना जरूरी है। आपने डिप्रेशन और एंजाइटी की बात की, तो कैसे समझें कि ये आदमी जो है वो डिप्रेशन में या एंजाइटी से जो है वो सफर कर रहा है, उसको ये समस्या जो है वो हो चुकी है। हाँ शैलेश जी, डिप्रेशन एक ऐसी मन का रोग है, बीमारी है, जिसमें कि मन में उदासी छा जाती है, किसी काम में कार्य करने में रुचि खत्म हो जाती है, मन ही नहीं लगता है, होता ही नहीं है। उसके बाद में उसका मन नेगेटिव चीज़ों में, शायद ऐसी घटना ना घट जाए, मैंने कोई पिछले जन्म में पाप किया था या लाइफ के पहले गलत गलत काम किया, आत्मग्लानि आ जाना, सुबह से शाम तक नेगेटिव चीज़ें ढूंढता रहना, उसके अलावा अपने भविष्य को अंधकार में देखना, कॉन्फिडेंस कम हो जाना, कॉन्फिडेंस के अलावा नींद आना कम हो जाना, भूख लगना कम हो जाना। और कुछ लोगों में डिप्रेशन के समय सुबह को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, शाम को थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं। कुछ लोगों में इसका उल्टा होता है, सुबह को सो के उठेंगे, ताजगी महसूस होगी, शाम को डिप्रेस हो जाएंगे। तो डिप्रेशन में उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, जीना मुश्किल है, लाइफ चल नहीं पा रही, जी के क्या करूं, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे विचार जब आने लगे तो ये उसको डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। एंजाइटी इसका दूसरा रूप है। कुछ लोगों में एंजाइटी डिप्रेशन साथ भी होते हैं, लेकिन एंजाइटी में आदमी रहता है, उसको डर और फियर और भविष्य की ज़्यादा चिंता रहती है, कल क्या होगा, कल कैसे होगा, दिल की धड़कन बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ये एंजाइटी के सिम्टम्स है। कुछ 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 खबरें इस तरह की भी छपी हैं डॉक्टर साहब कि एक उसको किसी की नौकरी चली गई, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों की नौकरी इस समय चली गई है। नौकरी से मेरा मतलब है वो लोग जो दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते थे या छोटी कंपनियों में जो है वो कोई काम कर रहे थे। तो जो छोटी कंपनियां कारखाने तो सारे बंद हैं, अभी भी बंद है, ज़्यादातर बंद है, और उनकी नौकरी चली गई है। तो वो विचित्र तरह से बिहेव करते हैं। कुछ लोगों में जो है वो जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं कह सकते, वो किसी भी तरह से जो है उनका देख करके लग रहा है कि ये आदमी सामान्य नहीं है। ये क्या हाँ होता है? शैलेश जी, ये जैसे कहते हैं ना कि हमारी जो पर्सनालिटी है और स्ट्रेस, हर एक पर्सनालिटी का स्ट्रेस से इंटरेक्शन होता है। तो कुछ लोगों की जो पर्सनालिटी कमजोर है, वो लोग साइकोटिक ब्रेकडाउन में भी जा सकते हैं। साइकोटिक का मतलब होना कि एबनॉर्मल बिहेवियर, उनका बिहेवियर एक नॉर्मल आदमी का नहीं होगा, की हो जाएंगे, पैरानॉइड हो जाएंगे, दुश्मन, आसपास के लोग दुश्मन नजर आएंगे, और जरूरत से ज्यादा गुस्सा आ सकता है, वॉयलेंट हो सकते हैं। तो उनमें साइकोटिक ब्रेकडाउन हो जाता है, और ये काफी कॉमन है इस सिचुएशन में जो इस समय है। एक तरफ तो कोरोना का फियर, एक तरफ जॉब चला गया, एक तरफ बच्चों को कैसे पाले, एक तरफ सोशल लाइफ चली गई। तो इसमें साइकोटिक ब्रेकडाउन बहुत लोगों का होगा। जैसे आप डिप्रेशन, सुसाइड की बात कर रहे हैं, साइकोटिक ब्रेकडाउन भी होगा। कुछ लोग इसमें लगभग पागल हो जाएंगे और उनको एडमिट कराना पड़ेगा। जिनके घर ही टूट गए, जिनके घर में डेथ होगी, वो डेथ पे भी नहीं जा पा रहे। कल पता चला कि एक बंदा रास्ते में जा रहा है, बेटे की डेथ होगी कहीं बिहार में, और वो किराया भी नहीं है उसके पास। ऐसे में साइकोटिक ब्रेकडाउन हो जाता है, अचानक जॉब एक चला जाए। एक और बस मैं कुछ लोगों से सुन रहा था कि जो हमारे यहाँ कोरोना ये कह के कोरोना से डेथ हुई है, तो यहाँ कई सारे लोग ये इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो कोरोना का बहुत माइल्ड उनको संक्रमण है, उसके बाद भी वो मर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे डर से ही मर रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
जब आपके अंदर एक डर बीमारी का रूप ले ले, डर एक इतना पावरफुल फियर फैक्टर बन जाए कि वो आपके हेल्थ को, हार्ट को, किसी चीज़ को भी एक्सट्रीम लेवल पे ले जाए, हार्ट अटैक आपको नहीं होना तो हो जाए, तो उसमें डेथ हो जाती है। और ये जो इंडिया में हम देख रहे हैं कि एक जीनोफोबिया, फियर इतना है, जिससे बात करें उनको लगता है कोरोना एक डेथ सेंटेंस है, कोरोना आया डेथ है। और उसमें तो ये एक रूप ले चुका है, जैसे आपने पहले कहा था कि सांप के काटने से नहीं, डर से मरता है आदमी। इसमें कोरोना एक वही रूप ले रहा है इंडिया में खासकर। तो इसको भगाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि एक सर्दी जुकाम बुखार की तरह है, 80% लोगों में इसके सिम्टम्स नहीं आते, बीमारी का रूप नहीं लेता ये। 20% लोगों में सिम्टम्स आते हैं, उसमें भी कुल 2 3 4% को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो इसको तो सर्दी जुकाम बुखार की तरह ले। हाँ, हाँ। यानी करीब 98% लोगों के लिए जो है ये किसी भी तरह से खतरा नहीं है, खतरा नहीं उनकी है। जान। और आप देखें कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 100 साल तक गांव में जिए, जिन्होंने कभी दवाई ली ही नहीं किसी बीमारी में भी। सर्दी जुकाम तो छोटी सी चीज़ है, बड़ी बीमारियों में भी उन्होंने दवाई का हाथ नहीं लगाया, ऐसी सरवाइव किए। और उनके अंदर इतनी अच्छी इम्यून सिस्टम, इतनी अच्छी विल पावर, इतनी अच्छी उनकी मेंटल हेल्थ होती थी। अब ये फियर ऐसा पहुंच गया कि इसमें बच्चे से लेके बूढ़े सब डरे हुए हैं, क्योंकि जानकारी सही उनके पास जा नहीं पा रही, मीडिया अपना रोल प्ले कर नहीं पा रहा, और ये एक फोबिया फैला दिया गया। अब एक रोजाना ये आखिरी दिखाते हैं। हाँ जी। डॉक्टर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं आ रही हैं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, या ऑब्सेसिव जो आपने डिजीज बताया वो, तो इन सब चीजों से बचने का क्या रास्ता है? अगर आदमी को घर में रहना पड़े, क्योंकि लॉकडाउन 4 भी यहाँ होने जा रहा है, यानी सब लोगों को तो बाहर जाने की अनुमति अभी नहीं मिलेगी, थोड़े से लोग शायद अपने काम के सिलसिले में जा पाएंगे, बाकी लोगों को घर के अंदर ही रहना होगा, तो वो कैसे बचे इन चीजों से? इसका सबसे इम्पोर्टेंट शैलेश जी है कि सबसे पहले लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये एक ऐसी बीमारी है कि हमको थोड़ा लाइफ स्टाइल एडजस्ट करनी है इसके साथ, जब तक वैक्सीन ना आए। बाकी लाइफ हमारी वैसी ही चलेंगी। लोगों को ये एश्योर करना पड़ेगा कि आपका जॉब सिक्योर है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस 10-20% इफेक्ट होगा, इससे ज़्यादा हम अफेक्ट नहीं होने देंगे। एम्प्लॉयर के ऊपर इस तरह के प्रेशर गवर्नमेंट बनाए कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप एम्प्लॉय को सपोर्ट करें क्राइसिस के समय। तो फाइनेंशियल वाला पिलर उनका बना रहे, सोशल लाइफ वाला पिलर मॉडिफाइड होकर बना रहे कि वो वीडियो से कांटेक्ट करे, टेलीफोन से कांटेक्ट करे, ऐसा ना हो कि बिल्कुल कट ऑफ हो गया। और साथ साथ उनको ये बताया जाए कि ये बीमारी शॉर्ट लास्टिंग है, 1-2 साल के अंदर इसका आ, बिल्कुल जो कहते हैं ना सफाया होना शुरू हो जाएगा, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। और इस बीमारी में 2%, जैसे आप कह रहे हैं 2% लोगों को समस्याएं हैं, तो बीमारी का डर दूर हो जाए, नौकरी जाने का डर दूर हो जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट यूं के यूं बनी रहे, और लाइफ एडजस्ट हो जाए, तो ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। उस तरफ कोई ध्यान देना चाहिए। और बाकी हमारे यहाँ तो यूके में दे रहे हैं इस तरफ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, जॉब सपोर्ट भी है, सोशल लाइफ एडजस्ट हुई है। दूसरे वेस्टर्न वर्ल्ड भी इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, इंडिया को भी देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अभी हमारे साथ है डॉक्टर अशोक जैनर, इंग्लैंड के मशहूर मनोचिकित्सक, जिन्होंने ये बताया कि डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरे जो मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं, उनसे हम किस तरह से बच सकते हैं लॉकडाउन के दौरान, घर में रहने के दौरान। एक महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने ये भी दी कि डर के कारण भी बहुत सारे लोग जिनको कोरोना का माइल्ड अटैक हो, बहुत कम संक्रमण हो, उनकी भी मौत हो सकती है, और इसके लिए भी सावधान रहने की जरूरत है। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर अशोक जैनर से। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और इसके साथ साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रोग्राम के बाद, इस वीडियो के बाद, एक डिस्क्रिप्शन का बटन आएगा, उसे दबाइए और सत्यहिंदी.com के साथ और बेहतर ढंग से आप किस तरह से जुड़ सकते हैं, इसमें वो जानकारी आपको मिल जाएगी। आप सत्यहिंदी.com पर अपनी राय भी लिख सकते हैं, कृपया करके
संसदीय भाषा लिखें, मर्यादित भाषा लिखें, गाली गलौज से कुछ नहीं मिलने वाला। और मुझे तो लगता है, मैं पूछना भूल गया डॉक्टर जैनक को, लेकिन अगर जो लोग गाली गलौज, गाली वाली भाषा, असंसदीय भाषा लिखते हैं, लगता है कि ये भी कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी ही होगी। बहरहाल किसी और प्रोग्राम में उनसे जरूर मैं पूछूंगा। तो आप सावधान रहिए और निश्चित तौर पर जो कोरोना से बचने की जरूरत है वो कीजिए। हमसे आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर और दूसरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, इन पर भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।